अल्लाह ताला से दुआ है कि मौला हमें और आपको हक सुनने, हक समझने, हक बोलने और हक पसंद करने और हक पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला तजिदु कौमन युमिनूना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर युवाद्दूना मन हाद्दल्लाह व रसूलहु वलौ कानू आबाअहुम औ अबनाअहुम औ इख्वानहुम औ अशीरतहुम उलाइका कतब फी क़ुलूबिहिमुल ईमान व अय्यदहुम बिरूहिम मिन। सदक़ल्लाहुल मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुईनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इंतहाई अदब और एहतराम के साथ अपनी और सारी कायनात के आका व मौला सरवरे ईनो आ मालिके दो जहां अहमदे मुश्तबा लंबे लंबे हाथों से भीख लेने वाले, बेसहारों के सहारे, अंधेरी कब्र में काम आने वाले, शिफाती गहरे कबाइर का नगमे हसीन बजा फिजा सुनाने वाले, अपने दामने करम में छुपाने वाले, मकाम वाले ला मक्का वाले, अरब वाले अजब वाले, रूही फिदा अहमदे मुश्तबा हुजूर सरकार मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह आली जाह में झूमकर बाआवाज़ बुलंद दुरूद पाक का नज़ारा पेश करें। पढ़ें अल्लाहुम्मा सय्यिदना व नबियना व शफीइना व हबीबिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातो व सलामन अलैका या रसूलल्लाह अलैका सलातु व तस्लीम। एक बार और सुना दो अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद शफीइना हबीबिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातो व सलामन अलैका या रसूलल्लाह अलैका सलातु व तस्लीम। एक बार और पढ़ो अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लिम मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातो व सलामन अलैका या रसूलल्लाह अलैका सलातु व सलाम। फखरे ज़मीन व ज़मन सरमाए इल्म व फन बरेली के ताजदार हम गुरबाए अहले सुन्नत के मददगार मुजद्दिदे नियते माजिया मोय्यदे मिल्लते ताहिरा आयतुम मिन आयातिल्लाह मुअज्जज़तुम मिन मुअज्जज़ाति रसूलिल्लाह क़व्वाज़े महर मारिफत बरकतुम मिन बरकातिल्लाह सय्यिदिना व सनदिना व कंज़िना व ज़ुख़रिना ले यौमिना व गदिना हुज़ूर सय्यदी सरकार आला हज़रत। जोर से बोलो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आला हज़रत अज़ीमुल मर्तबत सरज़मीने बरेली शरीफ से बैठकर मोहब्बत में डूबकर कलम चलाते हैं। एक नबी का दीवाना नबी की मोहब्बत में कलम चलाता है, एक नबी का आशिक इश्क़ रिसालत में कलम चलाता है, एक नबी से सच्ची मोहब्बत करने वाला कलम चलाता है, एक नामूस रिसालत का सच्चा पहरेदार कलम चलाता है, एक इश्क़ रिसालत का सच्चा अलमदार कलम चलाता है, एक नामूस रिसालत पर जान को कुर्बान करने का जज्बा रखने वाला कलम चलाता है। जब कलम चलता है किरतास पे अकीदा उतरता है, जमाने को अकीदा मिलने लगता है, जमाने को पैगाम मिलने लगता है। आला हज़रत अज़ीमुल मर्तबत फाज़िल बरेलवी कलम चलाते हैं और पैगाम देते हैं सबसे औला वो आला हमारा। बोलो सबसे औला वो आला, सबसे औला वो आला, सबसे औला वो आला। बस यहीं रुक जाओ, आज आगे नहीं बढ़ेगा क्योंकि बहुत बड़ा मिसरा आला हज़रत ने पढ़ दिया, बहुत बड़ा मिसरा पढ़ दिया। सबसे औला व आला हमारा नबी, सबसे आला वो वाला, सबसे औला व आला। कितने नबी आए? अंबिया मुरसलीन कितने आए? 1,24,000, कमोबेश 2,24,000। आला हज़रत ने क्या फरमाया? सबसे औला वो आला हमारा नबी। बोलो क्या कह दिया? 1,24,000, कमोबेश 2,24,000 अंबिया व मुरसलीन आए और रज़ा ने पैगाम दिया सबसे औला व आला हमारा नबी, सबसे वाला वो वाला हमारा नबी। पूछो तो आला हजरत से शायरी सीखी कहाँ से, पूछो तो आला हजरत से कलाम कहना सीखा कहाँ से, पूछो तो आला हजरत से इश्क़ रिसालत में डूब कर नात लिखना सीखी कहाँ से। ये मीर का कलाम नहीं है, ये गालिब का कलाम नहीं है, दाग दहलवी का कलाम नहीं। जब रज़ा से पूछा तो आवाज आई, हमने कुरान पढ़ा, नाते मुस्तफ़ा सीख गए।
गए, हमने हदीस पढ़ी, नाते मुस्तफा सीख गए, हमने सरकार के किरदार को देखा, नाते मुस्तफा सीख गए, हमने आला हजरत से पूछा बताइए तो आपने नाते मुस्तफा कहाँ से सीखी है, कलाम कहना कहाँ से सीखा है? रजा ने जवाब दिया, हमने कलाम कुरान से सीखा है, हमने कलाम हदीस से सीखा है, हमने नात कुरान से सीखी है, हमने नात हदीस से सीखी है। रजा पैगाम देने लगे, ऐ रजा खुद साहिबे कुरान है मद्दाहे हुजूर, तुझसे कब मुमकिन है फिर मिदहत रसूलुल्लाह की। हमने कहा ए इमाम दावा बहुत बड़ा है, आपकी बात बहुत बड़ी है, आपने दावा बड़ा अजीम कर दिया है कि आपने कुरान से नात सीखी है, आपने हदीस से नात सीखी है, मगर अब हम आपसे पूछते हैं, आपने कहा सबसे औला व आला हमारा नबी, सबसे बाला व वाला हमारा नबी, 1,24,000 कमो बेश 2,24,000 अंबिया और मुरसलीन को अल्लाह ताला ने खाक दाना गीती पर भेजा है, उन्होंने कदम रंजा फरमाए हैं, अपने कदम लुज़ुमत महमत मन से उस जमीन को उन्होंने शर्फ बख्शा है। आपने कह दिया सबसे औला व आला हमारा नबी, आपसे पूछा नात कहाँ से सीखी, कह दिया मैंने कुरान से सीखी है, मैंने हदीस से सीखी है। जरा बताइए तो क्या कोई हदीस है? कोई हदीस है? आपने कह दिया सबसे औला व आला, सबसे औला व आला। अब आओ जरा, जब आला हजरत से ये सवाल कर दिया तो आओ, हजरत सलमान फारसी इसके रावी हैं, अन सलमान फारसी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह तआला यक़ूल। हजरत सलमान फारसी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि हुजूर ने फरमाया, हुजूर ने क्या फरमाया कि मुझसे अल्लाह ने बताया, मुझसे मुझसे ये देव का बंदा अंदर का अंदर जहन्नम का कुंदा वहाबी जहन्नमी पेशानी पे शामी कबाब बनाकर पजामा उटांगा करके ऊंचा करके आया, नबी हमारे बराबर है, नबी हमारे बराबर है, नबी हमारे बराबर है, हमारे बड़े भैया हम छोटे भैया, नबी गांव के चौधरी की तरह। मैंने गन्ना बकार अगर नबी तेरे बराबर है तो जरा तू भी बता, खुदा ने तुझसे कुछ बताया? खुदा ने क्या तुझसे कुछ बताया? तो तुझे पता नहीं, लेकिन अगर किसी से बताया वो जात कौन है? वो हमारे आका की जात है। जब उनके बताने, उनके सुनने में और तेरे सुनने में बराबरी नहीं तो उम्मती और मुस्तफा में कैसे बराबरी हो सकती? हज़रत सलमान फारसी इरशाद फरमाते हैं, सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, और हुजूर हमारे आका ने इरशाद फरमाया मुझसे अल्लाह ने बताया। क्या बताया? इन्नल्लाह तआला यक़ूल, बेशक मुझसे अल्लाह ने कहा, मुझसे अल्लाह ने बताया, खलक़तुल खल्क़, महबूब मैंने दुनिया पैदा की। सुभान अल्लाह। अब दुनिया में कोई बचा? हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा तक कोई बचा? दुनिया में सबसे पहले कौन? हजरत आदम, वो है ना तशरीफ लाए, हाँ जाहिरी एतबार से, वरना आला हज़रत फरमाते हैं बज़ में आखिर का शमअ फरोज़ा हुआ, नूर अव्वल का जलवा हमारा नबी, वही है अव्वल, वही है आखिर, वही है जाहिर, वही है बातिन, उसी के जलवे उसी से मिलने, उसी से उसकी तरफ गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दुनिया अल्लाह ताला ने पैदा करी। हुजूर फरमाते हैं अल्लाह ने मुझसे फरमाया, मुझसे बताया। आपको बताया हदीस की बहुत सारी किस्में हैं, हदीस सही, हदीस हसन, फिर हसन ले ज़ातिही, हसन ले गैरिही, हदीस मुतवातिर, फिर मुतवातिर की भी तक़सीमें। बाज़ ने मशहूर को उसी की किस्म बताया, बाज़ ने कुछ कहा, बाज़ इनके रावी इतने, इनके रावी इतने, इनके दौर इतने, इनके दौर इतने। हर जमाने में इनके रावी इतने होना चाहिए, हर जमाने में इनके रावी इतने होना चाहिए, तो ये मुतवातिर हो जाएगी, ये मशहूर हो जाएगी, ये सही हो जाएगी, ये हसन हो जाएगी, ये हसन ले ज़ातिही हो जाएगी, ये हसन ले गैरिही हो जाएगी, ये खबर वाहिद होगी, ये खबर ज़ईफ होगी। सारी तक़सीमें हदीस की किताब पढ़ो तो आपको मालूम होगा हदीस शरीफ की जितनी किस्में हैं उनमें सबसे आला और अफजल उस हदीस को कहा गया जिस हदीस को कहा गया कि ये अल्लाह ताला ने मुस्तफा से बताया। जिसमें हुजूर फरमाए कि मुझसे अल्लाह ने कहा, ये हदीस की किस्मों में सबसे आला, सबसे अफजल, सबसे बेहतर है। इसी को हदीस कुदसी कहा जाता है, हदीस कुदसी कहा जाता है, जिसमें हुजूर फरमाए कि मुझसे अल्लाह ने कहा। इस हदीस को हदीस कुदसी यानी रावी खुद हुजूर होते हैं और बयान करने वाला खुदा हुआ करता।
इन्नल्लाह ताला यक़ूल, अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, है मेरे आका अल्लाह ने क्या इरशाद फरमाया? आका इरशाद फरमाते हैं, रब ने इरशाद फरमाया, खलक़तुल खल्क़ा, मैंने दुनिया को पैदा किया, मैंने दुनिया को बनाया। अब आओ जरा, हिंदुस्तान की सरजमीन हो या लबनान की सरजमीन हो, अफ्रीका हो या अमेरिका हो, यूरोप हो या किसी और जमीन की वादी हो, किसी भी सरजमीन पे जाओ, कहीं से भी आओ, दुनिया को पैदा किया गया। पूछा काहे के लिए? कोई बोला दुनिया पैदा की गई खाले पीले इसलिए बनाया गया, हम खेती किसानी करें इसलिए बनाया गया, हम सूरज की रोशनी देखें इसलिए बनाया गया, हम चांद की चांदनी को देखकर हुस्न देखें इसलिए बनाया गया, सितारों की झिलमिलाहट देखें इसलिए बनाया गया। बाज ने कहा नहीं नहीं, दुनिया इसलिए बनाई गई, दुनिया इसलिए बनाई गई, दुनिया इसलिए बनाई गई। हमने कहा आओ पूछें उससे जिसने दुनिया को बनाया। मौला तू बता दुनिया बनाई क्यों? पूछें उससे जिसने दुनिया को बनाया। मौला तू बता दुनिया क्यों बनाई गई? तो आपने कहा हम कैसे पूछ सकते हैं? हमने कहा चलो हुजूर से पूछे, हुजूर बताएंगे खुदा ने क्या बताया है। अब रब ने इरशाद फरमाया, खलक़तुल खल्क़ा, ए महबूब मैंने दुनिया को पैदा किया, ए महबूब मैंने दुनिया को बनाया, ए महबूब मैंने दुनिया को की तख्लीक करी है। मौला क्यों पैदा किया? रब के महबूब ने इरशाद फरमाया कि महबूब से खुदा फरमाता है, खलक़तुल खल्क़ा, मैंने दुनिया को पैदा किया, लअअरिफहुम करामतका व मंजिलतका इंदी, महबूब जमाने वालों को बता दो कि मैंने दुनिया को इसलिए पैदा किया है कि सारे लोग, सारी दुनिया वाले महबूब की अजमत और महबूब की शान को पहचान ले। इसलिए बनाया दुनिया को ताकि लोग महबूब की शान पहचान जाए। गौर से सुनना, बड़ी कीमती बात बताने जा रहा हूं, ताकि लोग महबूब की शान को पहचान ले, महबूब की आजमत को पहचान ले। रब हदीस कुदसी में फरमा रहा है, मैंने दुनिया को इसलिए बनाया कि महबूब की शान नजर आए, मैंने दुनिया को इसलिए बनाया महबूब का मकाम नजर आए, मैं दुनिया को इसलिए बनाया महबूब का मर्तबा नजर आए, मैंने दुनिया को इसलिए बनाया महबूब की रिफतें नजर आए, मैंने दुनिया को इसलिए बनाया महबूब की अजमतें नजर आए, मैंने दुनिया को इसलिए बनाया महबूब का मर्तबा नजर आए, मैंने दुनिया को इसलिए बनाया महबूब का मकाम नजर आए। तब रज़ा इरशाद फरमाते हैं, ऐलान करते हैं, अरे आज क्या देखा है, आज क्या देखा है, देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की। आप खुदा इरशाद फरमाता है, मैंने दुनिया को इसलिए बनाया महबूब का शान, महबूब की शान नजर आए, महबूब का मकाम नजर आए, महबूब की रिफत नजर आए, महबूब की बुलंदी नजर आए। दुनिया बनाई इसलिए, बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, दुनिया बनाई इसलिए गई कि महबूब की आजमत नजर आए, बेशक दुनिया बनाई इसलिए गई कि महबूब की बुलंदी नजर आए, दुनिया बनाई इसलिए गई कि नबी का मकाम समझ में आए। मौला अगर ऐसा ना होता तो जरा जोर से कह दो, एक बात यहीं पर रुक जाओ, आगे करता चलो। रब फरमाए कि मैंने दुनिया इसलिए बनाई कि महबूब की शान नजर आए, महबूब का मकाम नजर आए, महबूब का मर्तबा नजर आए। दुनिया के बनाने की वजह रब खुद बताए, वजह तख्लीक़े कायनात रब खुद बताए कि महबूब की शान लोग देख लें, महबूब का मर्तबा देख लें। यानी दुनिया खुदा इसलिए बनाए कि महबूब की शान समझ में आए। और देवबंदी किताब लिखे शान घटाने के लिए, वहाबी किताब लिखे शान घटाने के लिए, गैर मुक़ल्लिद किताब लिखे शान घटाने के लिए। अब मैं तुमसे पूछना चाहूंगा, खुदा दुनिया बनाए शान बताने के लिए, खुदा दुनिया बनाए शान दिखाने के लिए कि महबूब की शान क्या है, और देवबंदी वहाबी किताबें लिखे शान घटाने के लिए। हम देवबंदी को माने या खुदा को माने? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। महबूब की शान दिखाने के लिए, और देवबंदी वहाबी किताबें लिखे महबूब की शान घटाने के लिए, महबूब की शान कम करने के लिए। बात वही है ना कि जिसको आला हज़रत क्या फरमाते हैं, अक्ल होती तो खुदा से न लड़ाई लेते, ये घटाएं उसे मंजूर बढ़ाना तेरा, ये घटाएं उसे मंजूर बढ़ाना तेरा। बता दो इन देवबंदियों से, इन नजदियों से, कान खोल कर सुन लो, मुस्तफा की शान न घटी है न घटेगी, मर्तबा न घटा है न घटेगा, अज़मतें न घटी है न घटेगी, उनकी याद न मिटी है न मिटेगी। अरे कह दो इन वहाबरों से, चला करो तो चलो, मरा करो तो मरो, रहेगा यूं ही उनका चर्चा। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा, अज़मते मुस्तफा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा,
यहाँ भी होता रहेगा, गुलरीबा में भी रहेगा, सादुल्ला नगर में भी रहेगा, पिपरा माहिम में भी रहेगा, इलाके भर में रहेगा, यही नहीं कुल कायनात में रहेगा। रजा बोले अरे अर्श की अक्ल तंद है, चरख में आसमान है, जाने मुराद अब किधर आए तेरा मकान है। अर्श पे ताजा छेड़छाड़, फर्श पे तुरफा धूम धाम, कान जिधर लगाइए तेरी ही दास्तान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर का चर्चा न घटा है न घटेगा, जिक्र न दबा है न दबेगा, याद न मिटी है ना मिटेगी, क्योंकि अल्लाह ने दुनिया जो बनाई है वो हमारे पेट में खाने के लिए नहीं बनाई। इतना बैठ के दुनिया इसलिए बनाई है कि जमाने को मेरे महबूब की शान पता चले, महबूब का मकाम पता चले, महबूब का मर्तबा पता चले। पता चल गया इस हदीस के इतने टुकड़े से, पता चल गया अगर रब तबारक व तआला ने दुनिया बनाई तो उसका सबब ये है, उसकी वजह ये है कि महबूब की शान सबको मालूम हो जाए। यानी पता चल गया हजरत आदम भी इसी सबब से आए, हजरत नूह भी इसी सबब से आए, हजरत इब्राहिम भी इसी सबब से आए, हजरत ईसा, हजरत मूसा, हजरत यहया, हजरत 1,24,000 कमोबेश 2,24,000 नबी रसूल जो आए सब इसी वजह से आए कि महबूब की शान मालूम हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जमाने को महबूब की शान पता चले। हदीस अभी खत्म नहीं हुई, मैं इसमें तफसील बहुत कर सकता हूँ अभी तशरीह के अंदर, लेकिन मैं आगे लेके नहीं जाऊंगा। अब आगे का टुकड़ा सुनो, क्या फरमाया हुजूर, इन्नल्लाह तआला यक़ूल, बेशक अल्लाह तआला इरशाद फरमाता है, खलक़ुल खल्क़, महबूब मैंने दुनिया को बनाया, ला अअरिफहुम, ताकि मैं दुनिया वालों को दिखा दूं, ताकि मैं दुनिया वालों को इसको दिखा दूं। हाँ, रब बताना चाह रहा है, मैं तो जानता ही हूँ मेरे महबूब की शान क्या है, मगर मैं दुनिया वालों को दिखा दूं, ला अअरिफहुम, ताकि मैं उनको दिखा दूं, करामतका व मंजिलतका इंदी, कि मेरे महबूब का मकाम और मंजिल और मर्तबा उनके खुदा के नजदीक है क्या। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोलो हदीस यहीं खत्म नहीं हुई, बल्कि आगे का टुकड़ा सुनो। आगे मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं कि मुझसे अल्लाह ने फरमाया, महबूब मैंने दुनिया को इसलिए पैदा किया ताकि जमाने को आपके इरफात, आपकी मंजिल दिखा दूं। वलौला का मा खलक़तुद दुनिया, महबूब अगर तुम्हें पैदा करता नहीं, तुम्हें पैदा करना गवारा ना होता तो मैं दुनिया ना बनाता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह, क्या बात है। मैं दुनिया। अब हमें दो चीजें इस हदीस पाक से पता चली, एक तो दुनिया बनाई किस लिए गई और दूसरे दुनिया बनाई किसकी वजह से गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। किसके सबब से बनाई गई, कौन वजह तखलीक़ कायनात है, और दूसरे बनाई किस लिए गई। और दोनों चीजों में हमारे मुस्तफा का जिक्र है, हमारे आका का जिक्र है, हमारे नबी का जिक्र है, हमारे रसूल का जिक्र है। रब ने फरमा दिया दुनिया बनाई इसलिए गई कि महबूब की अजमत दिखाना है, महबूब की शान दिखाना है, और महबूब की शान दिखाना थी, इसी सबब से दुनिया की तखलीक़ हुई, इसी वजह से दुनिया को बनाया गया। पता क्या चला, रब ने फरमा दिया वलौला कमा खलक़तुद दुनिया, महबूब अगर तुम्हें पैदा करना गवारा ना होता तो दुनिया ना बनाता, दुनिया ना बनाता, दुनिया ना बनाता, दुनिया ना बनाता। दुनिया में सबसे पहले कौन ना बनाता, महबूब तुम्हें ना बनाना होता तो आदम को ना बनाता, जब दुनिया न बनाता तो आदमी न बनाता, जब आदमी न बनाता तो आदम को भी न बना। बोलो आगे चलो, महबूब तुम्हें ना बनाता तो आदम को ना बनाता, महबूब तुम्हें ना बना, महबूब तुम्हें ना बनाता, नूह को ना बनाता, महबूब तुम्हें ना बनाता, इब्राहिम खलील को ना बनाता, महबूब तुम्हें ना बनाता, मूसा कलीम को ना बनाता, महबूब तुम्हें ना बनाता, ईसा रूहुल्लाह को ना बनाता, महबूब तुम्हें ना बनाता, हजरत यहया को ना बनाता, महबूब तुम्हें ना बनाता, हजरत जकरिया को ना बनाता, महबूब तुम्हें ना बनाता, इद्रीस अलैहिस्सलाम को ना बनाता, महबूब तुम्हें ना बनाता, याकूब को ना बनाता, महबूब तुम्हें ना बनाता, यूसुफ को ना बनाता, महबूब तुम्हें न बनाता, नूह को न बनाता, महबूब तुम्हें न बनाता, सूरज को न बनाता, महबूब तुम्हें न बनाता, चांद न बनाता, महबूब तुम्हें न बनाता, आसमान न बनाता, महबूब तुम्हें न बनाता, जमीन न बनाता, महबूब तुम्हें न बनाता, जन्नत न बनाता, महबूब तुम्हें न बनाता, हूरें न बनाता, महबूब तुम्हें न बनाता, गिलमा न बनाता, महबूब तुम्हें न बनाता, आबे कौसर न बनाता, महबूब तुम्हें न बनाता, खाना काबा न बनाता। सुभान अल्लाह,
अल्लाह सुभान अल्लाह, बेशक हक जो है। कुछ बनाया गया, जो कुछ भी बताया गया, महबूब सब तेरा ही सदका है, सब तेरा ही ज़हूरा है, सब तेरे ही दम का है, सब तुझसे ही है। रजा बोले, आला हज़रत बोले, इरशाद फरमाने लगे, है कलाम इलाही में शम्स दुहा, तेरे चेहरे नूर फज़ा की कसम, कसम शब तार में राज ये था कि हबीब की जुल्फ दुता की कसम, तेरा मसनद नाज है अर्श बरी, तेरा महरम राज है रूह अमी, तू सरवर हर दो जहां है शाह, तेरा मिस्ल नहीं है खुदा की कसम। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तुम्हें ना बनाता तो फिर कुछ भी ना बना महबूब, तुम्हें ना बनाता तो फिर कुछ भी महबूब, तुम्हें ना बनाता तो फिर कुछ भी ना बनाता। अब पता क्या चला, मालूम क्या हुआ, जन्नत है सदका आमना के लाल का है, हूरे हैं सदका आमना के लाल का है, गिलमा है सदका आमना के लाल का है, बहारें हैं सदका आमना के लाल का है, खाना खुदा है सदका आमना के लाल का है, हजरत आदम है सदका आमना के लाल का है, हजरत नूह है सदका आमना के लाल का है, हजरत इब्राहिम है सदका आमना के लाल का है, हजरत मूसा कलीम है सदका आमना के लाल का है, हजरत ईसा रूहुल्लाह है सदका आमना के लाल का है। पूरी दुनिया खुदा को जानती है, सदका आमना के लाल का है। रजा बोलो, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। बेशक सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगामे हशमतिया, नारे तकबीर। बात यहीं खत्म नहीं हुई। हजरत आदम है मुस्तफ़ा के सदक़े में, हजरत नूह है मुस्तफ़ा के सदक़े में, हजरत ईसा है मुस्तफ़ा के सदक़े में, हजरत मूसा है मुस्तफ़ा के सदक़े में, खाना काबा है हुजूर के सदक़े में, हम हैं तुम हैं, हमारे बाप हैं हुजूर के सदक़े में, हमारी माँ है हुजूर के सदक़े में, रिश्तेदारी है हुजूर के सदक़े में, पटीदारी है हुजूर के सदक़े में, मोहब्बतें हैं हुजूर के सदक़े में। अब जो हुजूर का नहीं तो फिर रिश्तेदारी कैसी? जब सब कुछ उन्हीं के सदक़े में था और बंदा उन्हीं का ना बचा, जब सब कुछ उन्हीं के सदक़े में था, बंदा हमारी माँ हुजूर के सदक़े में, बाप हुजूर के सदक़े में, औलाद हुजूर के सदक़े में, दौलत हुजूर के सदक़े में, खानदान हुजूर के सदक़े में, कबीला हुजूर के सदक़े में, नसब हुजूर के सदक़े में, हसब हुजूर के सदक़े में, हम हुजूर के सदक़े में, हमारे पूरा खानदान हुजूर के सदक़े में। खाते हैं हुजूर का सदका है, हम सोते हैं हुजूर का सदका है, हम उठते हैं हुजूर का सदका है, हम बैठते हैं हुजूर का सदका है। अब मैं एक बात तुमसे पूछना चाहूंगा, जब तुम्हारा सब कुछ हुजूर ही के सदके में है, तो जो शख्स वहाबी देवबंदी है, वहाबी देवबंदी है, वहाबी देवबंदी है, वो हुजूर ही का ना रहा। जब हुजूर का ना रहा तो फिर हमारा रिश्ता कैसा, हमारी पटीदारी कैसी, हमारी कराबतदारी कैसी, हमारी रिश्तेदारी कैसी? अगर सच्चे मुसलमान है तो ऐलान कर देंगे, दूसरी और जन्नत से क्या मतलब, वहाबी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह। बेशक हक है सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बेशक। ऐलान फरमा दिया, खलक़तुल खल्क़ ला अअरिफहुम करामतका व मंज़िलतका इंदी वलौला का मा खलक़तु। महबूब बता दो सबको, खोपड़ी खराब ना करें, भेजा ठीक कर लें अपना। तुम ना होते तो दुनिया ना होती। दो लफ्ज़ में फैसला, तुम ना होते तो, तुम ना होते तो। अब आ जाओ फिर वहीं पलट के आला हज़रत से सवाल किया था ना कि महबूब के बारे में आपने जो लिखा कैसे लिखा? जब ये हदीस पढ़ी कि महबूब तुम हो तो सब हैं, तुम नहीं तो कोई नहीं, तब रज़ा बोले सबसे औला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वो वाला हमारा नबी, बुझ गई जिसके आगे सभी मशाले, शमा बोले कि आया हमारा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। हम उस नबी का कलमा नहीं पढ़ते जो मोहताज, हम उस नबी का कलमा नहीं पढ़ते जो गांव के चौधरी की तरह है माअज़ल्लाह, हम उस नबी से का कलमा नहीं पढ़ते जो नबी अपनी बेटी फातिमा को जहन्नम से न बचा सके माअज़ल्लाह, हम उस नबी का कलमा नहीं पढ़ते जो मरकर मिट्टी में मिल गया, हम उस नबी का कलमा पढ़ते हैं जो कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है, क़यामत तक जिंदा रहेगा। हम उस नबी का कलमा पढ़ते हैं कि जो उसका दामन थाम ले, अल्लाह ताला उसे भी जिंदा जावेद कर दिया। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कितने अफसोस की बात है जो लोग नबी को मुर्दा कहें, जो लोग नबी के इल्म पाक को जानवरों और चौपाओं और माज़अल्लाह जानवरों से तशबीह दे, जो लोग नबी के इल्म को घटाएं, शैतान के इल्म को बढ़ाएं, जो लोग माज़अल्लाह लिखे कि नबी मरकर मिट्टी में मिल गया, नबी गांव के चौधरी की तरह है माज़अल्लाह, हम उसके साथ खाते हैं, हम उसके साथ पीते हैं, हम उसको बारात में बुलाते हैं, फिर हम नारा लगाते हैं हम आशिक़ रसूल। कैसे आशिक़ रसूल? क्या है इश्क, क्या है मोहब्बत? कभी हमने सीखा, कभी हमने देखा? सुनो सिद्दीक़ अकबर का कौल सुनो, किसका कौल है?
हाँ, हुजूर के खलीफा, खलीफतुल मुस्लिमीन, अमीरुल मोमिनीन, सय्यदुना सरकार सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अफ़ज़लुल बशर बअद अंबिया बित्तहक़ीक़। उनका कौल सुना जब बद्र की जंग हुई और बद्र की जंग से वापस आए तो आपके शहजादे जो बद्र की जंग में मुनाफिकीन के साथ में थे वो बाद में तौबा करके हुजूर के गुलाम बने। तो हजरत सिद्दीक अकबर से अर्ज किया, बाबा जान जंगे बद्र में एक वक्त वो आया था कि आप मेरी तलवार के नीचे थे, आप मेरी तलवार के नीचे थे, लेकिन मैंने देखा पाप है, तलवार को रोक लिया, आपको मारा नहीं। अब सुनो सिद्दीक अकबर का ईमान अफरोज जवाब सुनो, ये सरकार सिद्दीक अकबर का कौल है, आजकल के चुटकुनिया मौलवी की बात नहीं कर रहा। अफ़ज़लुल बशर बअद अंबिया बित्तहक़ीक़, सरकार सिद्दीक अकबर ने इरशाद फरमाया, बेटा सुन ले, वो तू उस वक्त मुनाफिकों की जमात के साथ में था, तूने बाप का चेहरा देख लिया, तलवार हटा ली, लेकिन अगर बद्र के मैदान में सिद्दीक की तलवार के नीचे तू आ जाता तो सिद्दीक ये ना देखता मेरा बेटा है, तलवार चला देता और सर को तन से जुदा कर देता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक हक है। ये किसका कौल है? सरकार सिद्दीक अकबर का कौल है। दर्श दे दिया, सबक दे दिया सिद्दीक अकबर ने। क्यों? क्या सबक दिया सिद्दीक अकबर ने? बद्र का मैदान उठाओ, बाप एक तरफ है, बेटा एक तरफ है, चचा एक तरफ है, भतीजा एक तरफ है, मामू एक तरफ है, भांजा एक तरफ है, लड़ाई चल रही है, तलवारें चल रही हैं, तीर चल रहे हैं, आखिर क्या वजह है? क्या इनकी पटीदारी नहीं थी? क्या इनकी रिश्तेदारी नहीं थी? क्या इनके खून के रिश्ते नहीं थे? मगर सहाबा ने ऐलान करके बता दिया, याद रखना, याद रखना, इस्लाम में खून का रिश्ता नहीं, गुलामी रसूल का रिश्ता चला है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो हमारा है और जो हुजूर का नहीं हमारा। इस्लाम में ये खून का रिश्ता नहीं चला, गुलामी रसूल का रिश्ता चला है। तभी तो किसी ने कहा ना कि अबू जहल बड़ा बदकिस्मत था, मैं खाने में था महरूम रहा। अबू जहल बड़ा बदकिस्मत था, मैं खाने में था महरूम रहा, घर बैठे वैसे करनी ने पी इश्क नबी का जाम लिया। हम उस नबी का कलमा नहीं पढ़ते, माअल्लाह, सदबार माअल्लाह, जिसके बारे में ये लिखा जाए कि जिसका नाम मोहम्मद या अली है वो किसी बात का मालिक व मुख्तार नहीं, माअल्लाह। जोर से बोलो माअल्लाह। और आगे चल, अल्लाह ताला ने तो बता ही दिया, वहाबी कुछ भी कहे, देवबंदी कुछ भी कहे, कटमुल्ला कुछ भी कहे, उटंगे पजामे वाला कुछ भी कहे, जिन्हें सही से कपड़ा पहनने का ढंग आज तक ना आया वो हमें बताएंगे इस्लाम क्या है। अपने पजामे ठीक नहीं कर पाए, वो हमारा इस्लाम ठीक करने आए। उन हरामखोरों से अपने पजामे तो ठीक कर लो। महसूस होता है छोटे का पजामा बड़े का कुर्ता पहन के चला आया, उनको कपड़े ठीक करना ना आए, वो इस्लाम क्या ठीक करेंगे? हाँ, इस्लाम ठीक करना है तो अहमद रजा के पास आना होगा, शेर रजा के पास आना होगा, मुशाहिद मिल्लत के पास आना होगा, मासूम मिल्लत के पास आना होगा। जब इनके पास आओगे और पूछोगे हुजूर ईमान क्या है, तो ये ऐलान करेंगे ईमान ये है अल्लाह की सत्ता व कदम शान है, ये इंसान है, इंसान वो इंसान है, ये कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह बेशक। इसी में बात हो जाए इंशाअल्लाह और उसके बाद आखिर तक हम इसी में बात करेंगे। सबसे औला व आला हमारा नबी हजरत आदम। कौन? हजरत आदम अला नबीना व अलैहि तस्लीम का पुतला तैयार किया गया। क्या तैयार किया? पुतला तैयार किया गया हजरत आदम अलैहिस्सलाम। रूह को अंदर डाला गया, रूह ठहर न सकी, बाहर आ गई, रूह बाहर आ गई। अर्ज किया इलाही बड़ा अंधेरा है, मौला बड़ी तारीकी है, मौला जुल्मत है, नूर नहीं, उजाला नहीं। रब ने हुक्म दिया मेरे महबूब का नाम आदम के पुतले की पेशानी पे लिख दिया जाए। जोर से कह दो। अब मलाइका ने रब के हुक्म की तामील करते हुए हजरत आदम के पुतले की पेशानी पे मोहम्मद मुस्तफा लिख दिया। सुभान अल्लाह। हमारे हुजूर का इसमें गिरामी लिखा, जब हुजूर का नाम पाक हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पुतले की पेशानी पे लिखा गया तो नूरे मुस्तफा सुभान अल्लाह हजरत आदम की पुतले की पेशानी में आया। उलमा फरमाते हैं फिर हजरत आदम के पुतले की पेशानी में आकर जिस्म में सरायत कर गया, रग रग और नस नस में नूरे हबीब खुदा आ गया। अल्लाह ताला ने रूह को हुक्म दिया अब फिर अंदर जाओ, मफहूम वाक़े पाक। रूह अंदर गई, अब जाकर ठहर गई, अब जाके करार पाया, अब जाके सुकून पाया। पूछा अब क्या है, तो रूह ने अर्ज किया मौला अब
नूर ही नूर है, अब उजाला ही उजाला है, अब रोशनी ही रोशनी है, अब तारीकी नहीं है, अब जुल्मत नहीं है, अब अंधेरा नहीं है, अब उजाला मिल गया है, रोशनी मिल गई है, रूह को करार आ गया है, रूह को सुकून आ गया है। मैंने कहा वहां भी आंखें खोल के देख ले, अगर अंधा नहीं है, जिसके नाम की तासीर ये क्या आदम के पुतले की पेशानी पे नाम लिखा जाए तो नाम से नूर आ जाए, जिसके नाम की ये तासीर है, उस मुस्तफा का आलम क्या होगा? सुभान अल्लाह। हज़रत बोले तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब धरा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक रब तो जानता था ना कि रूह जाएगी, फिर अंधेरा पाएगी, फिर वापस आ जाएगी। वो जानता था कि नहीं जानता? अगर कह दो नहीं जानता, कि रब जो हो चुका जानता है, जो हो रहा है जानता है, और जो होगा आलिमुल गैब व शहादा वही है, सब जानता है। मौला तू जानता था कि रूह अंदर जाएगी, फिर बाहर आएगी, अंदर जुल्मत और तारीकी की शिकायत करेगी, अर्ज लगाएगी, फिर महबूब का नाम लिखा जाएगा, नूर आ जाएगा, रूह जाएगी, करार मिल जाएगा। तो मौला पहले नाम लिख दिया होता, फिर रूह को भेज दिया होता। पहले नाम लिख दिया होता तो नूर आ जाता, नूर आ जाता, रूह चली जाती तो करार आ जाता। क्या है कि पहले रूह को भेजा गया, फिर रूह बाहर आई, फिर नाम लिखा गया, फिर रोशनी आई, नूर रूह गई और ठहर गई। मौला माजरा समझ में नहीं आया, तू पहले ही से नाम महबूब का लिख देता, रूह जाती ठहर जाती। रब की रहमतों ने जवाब दिया बिल्कुल ठीक है, रहमतों ने जवाब दिया सुनो, अगर मैं पहले से नाम लिख देता नूर तो आ जाता, रूह जाती, करार तो आ जाता, लेकिन जमाने को पता कैसे चलता, मालूम कैसे होता कि पुतला आदम का है और नूर मेरे महबूब का है। नारे तकबीर, नारे रिसाल, अज़मते मुस्तफा, अज़मते मुस्तफा, हुजूर मेहराने मिल्लत, हुजूर मेहराने मिल्लत, फैज़ाने हुजूर मासूम मिल्लत। नारे तकबीर, नारे रिसाल, रोशनी आ जाती, उजाला आ जाता, नूर आ जाता, लेकिन जमाने वालों को पता कैसे चलता कि पुतला हजरत आदम का है, नूर मेरे महबूब का है, रोशनी मेरे महबूब की है, उजाला मेरे महबूब का है। रज़ा ऐलान करते हैं वही है अव्वल, वही है आखिर, वही है बातिन, वही है जाहिर, उसी के जलवे, उसी से मिलने, उसी से उसकी तरफ गए थे, खुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर, जो वहां से हो यही यहाँ के हो, जो यहाँ नहीं तो वहाँ। हक है माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का पुतला और नूर हमारे महबूब का है। पुतला हजरत किसका और नूर हमारे, तब रजा बोले सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो वाला हमारा नबी। बुझ गई जिसके आगे सभी मशाले, शमा बोले कि आया हमारा नबी। सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए, पर न डूबे न डूबा हमारा नबी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खान है क्या किबला है, जोर से बोलो भाई। खान है काबा हमारी इबादत का किबला है, नमाज का किबला है। अब हम दूसरा सवाल पूछेंगे, इत्मीनान से जवाब देना, समझ में आए तो बोलना, ना समझ में आए तो खामोश रहना। हम सजदा किसको करते हैं? किसको? रब, काबे को नहीं। हम सजदा काबे को नहीं करते, सजदा काबे की तरफ करते हैं, मगर काबे को नहीं करते। समझना, सजदा काबे की तरफ करते हैं मगर काबे को, क्योंकि काबा हमारा किबला है, काबा हमारा खुदा नहीं है, खुदा हमारा अल्लाह है। हम सजदा काबे की तरफ करते हैं, काबे को सजदा, किबला काबा है, खुदा काबा नहीं। काबे की तरफ सजदा करते हैं, लेकिन सजदा हम खुदा को करते हैं। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, तेरी ही परस्तिश करते हैं, तुझी से मदद मांगते हैं।
किबला जो काबा है, काबे की तरफ सजदा करते हैं, लेकिन सजदा हमारा काबे को नहीं होता है, काबे की तरफ होता है, सजदा खुदा को होता है। सजदा किसको होता है? इतनी बात समझ में आ गई ना आपको? इतनी बात समझ में आ गई ना? हम सजदा काबे की तरफ करते हैं, यानी हमारा किबला किबला काबा होता है, सजदा खुदा को होता है। किबला काबा होता है, सजदा बस यहीं था। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पेशानी पे हबीब खुदा का नाम लिखा गया, नूर मुस्तफ़ा हजरत आदम की पेशानी में आया। उलमा फरमाते हैं फिर वो जिस्म में सरायत कर गया, रग रग और नस नस में नूर हबीब खुदा जलवा अफरोज हो गया। पूरा आदम अलैहिस्सलाम का पुतला और पूरे पुतले में नूर मुकम्मल हबीब खुदा का आ गया। अब अल्लाह ने हुक्म दिया मलाइका को सजदा करो। क्या करो? क्या करो? हाँ, ऐ शौक के दिल गर उनको ये सजदा रवा नहीं, अच्छा वो सजदा कीजिए सर को खबर ना हो। क्या फरमाया? सजदा, क्या फरमाया? सजदा करो। क्या करो? सजदा करो। अच्छा, अब सजदे की दो किस्में, एक है सजदा ताअब्बुदी, इबादत का सजदा, एक है सजदा ताज़ीमी, अजमत के लिए सजदा। अब ये सजदा कौन सा था? जो मलाइका को हुक्म हुआ कि आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करो, ये सजदा कौन सा था? ताअब्बुदी तो हो नहीं सकता। ताअब्बुदी, हाँ, ताअब्बुदी इसलिए नहीं हो सकता, ताअब्बुदी हम खुदा के अलावा किसी को नहीं कर सकते, वो शिर्क हो जाएगा। अल्लाह के लिए ही सजदा ताअब्बुदी। ताअब्बुदी हम उसी को करेंगे जो माबूद होगा, और माबूद सिर्फ खुदा, हम उसके आबिद हैं, हम उसी को सजदा करेंगे। सजदा ताअब्बुदी था नहीं, तो फिर क्या था? सजदा ताज़ीमी। क्या था? सजदा। अब सजदा हटा दो, मतलब सीधे सीधे ये था कि हजरत आदम की ताजीम थी। क्या हुक्म दिया अल्लाह ने? सजदा, 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 जोर से बोलो, सजदा। सजदा कौन सा था? ताजीमी। तो सजदा ताजीमी, सजदा ताजीमी। अब सजदा हटा दो, ताजीम, ताजीम, ताजीम सबने करी, फसजदू इल्ला इब्लीस, सबने ताजीम करी मगर इब्लीस ने ताजीम, इब्लीस ने ताजीम, सबने ताजीम करी मगर इब्लीस ने ताजीम। अब हिंदुस्तान में देखो, पाकिस्तान में देखो, लबनान में देखो, यूरोप में देखो, अफ्रीका में देखो, ताजीम कौन कौन कर रहा है और ताजीम से इनकार कौन कौन कर रहा है। जो ताजीम करता है मलाइका के तरीके पे है, और जो ताजीम से इनकार करे वो इब्लीस ही है। बेशक हक है, हक है, सुभान अल्लाह, हक है, बेशक, वही इब्लीस ही है। वाह वाह, सुभान अल्लाह। हमारे बाप ने ताजीम नहीं करी तो उनकी जायज औलाद कैसे ताजीम कर लेगी? उसने ताजीम नहीं करी तो ये कहां से ताजीम कर लेंगे? अब हिंदुस्तान के अंदर हम देखते हैं दो जमातें हैं, दो गिरोह हैं, दो लोग हैं, नमाज उधर भी है, नमाज इधर भी है, रोजा उधर भी है, रोजा इधर भी है, सजदा उधर भी है, सजदा इधर भी है, तहारत उधर भी है, तहारत इधर भी है, इबादत उधर भी है, इबादत इधर भी है, बंदगी उधर भी है, बंदगी उधर भी है, सब कुछ इधर है और सब कुछ इधर है। कुरान की तिलावत, कुरान की तिलावत, कलमे की तिलावत, कलमे की तिलावत, नबी को नबी मानना, खुदा को खुदा मानना, नबी को नबी मानना, दोनों तरफ है। पहचाने कैसे सच्चा कौन और झूठा कौन? बड़ा फराड है, बड़ी 420 है, बड़ी मक्कारी है। नमाज इधर भी है, नमाज इधर भी है, रोजा इधर भी है, रोजा इधर भी है, हज इधर भी है, हज इधर भी है, ज़कात इधर भी है, ज़कात इधर भी है, दाढ़ी इधर भी है, दाढ़ी इधर भी है, और कुरान की तिलावत इधर भी है, कुरान की तिलावत इधर भी है, सजदे इधर भी है, सजदे इधर भी है, सब कुछ मौला दोनों तरफ है। हम बड़े परेशान हैं, आखिर सच्चा कौन? बस यहीं रुक जाओ। अब आओ उसी दौर में जब मलाइका थे और इब्लीस था, और हाँ, तो मियाँ खुदा को खुदा मानना फरिश्तों की तरफ भी था, इब्लीस की तरफ भी था, दोनों तरफ था, है ना? सारे मामलात दोनों तरफ थे। अब आपको पहचानना है कौन इब्लीसी है और कौन सही है। तो वहां का वक्त देखो, दोनों तरफ सब कुछ था, जन्नत इधर भी, जन्नत इधर भी। ये मौलवी था, ये उस्ताद था फरिश्तों का, ये पढ़ाया करता था, नूर के झूले में झूला करता था, 600 करोड़ बरस इबादत की थी, अल्लाह पर आबिद भी था, साहिद भी था, आलिम भी था, मौलाना भी था, मुफ्ती भी था, उस्ताद भी था। और ये मलाइका की जमात है जिनको ये पढ़ाया करता था, ये फरिश्तों की जमात। खुदा को ये भी मानते, खुदा को ये भी मानता था, खुदा की ये भी इबादत करते, खुदा की ये भी इबादत करता था, खुदा की ये भी परस्तिश करते, खुदा की ये भी परस्तिश करता था, मगर इनमें एक मक्कार और झूठा था और एक सच्चा। पहचान कैसे हुई? पहचान कैसे हुई दोनों में? मक्कार कौन? जो पहचान वहां हुई उसी से आज भी हमें और आपको पहचान लेना है, कौन और सच्चा कौन।
वहाँ पहचान इससे हुई जिसने आदम अलैहिस्सलाम की ताजीम करी वो फरिश्ते हैं, और जिसने ताजीम से इनकार किया वो इब्लीस है। पता क्या चला? पता ही चला जो ताजीम करे वो सच्चा माना जाएगा, और जो ताजीम से इनकार करे वो इब्लीस का चेला माना जाएगा, इब्लीस का चेला माना जाएगा। अब हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया के अंदर टहलो और ढूंढ ढूंढ के देखो कौन नबी की ताजीम से इनकार कर रहा है और कौन नबी की ताजीम कर रहा है। मैं आपको सच और झूठ के माबैन फर्क पहचानने की बड़ी आसान तरकीब बता रहा हूँ। जो मुस्तफा की तौहीन करे समझ जाना इब्लीस के तरीके पर है, और जो मुस्तफा की ताजीम करे समझ जाना मलाइका के तरीके पर है, फरिश्तों के तरीके पे है। अब किताब उठा, अब ये कैसे पता चलेगा ताजीम कौन कर रहा है, तौहीन कौन? इतनी बात समझ में आ गई, जो ताजीम करेगा वो सही रास्ते पे होगा, और जो तौहीन करेगा वो इब्लीसी होगा। लेकिन अब ये कैसे पता चलेगा ताजीम किसने करी और तौहीन किसने करी? तब किताबों को उठाना पड़ेगा, अकीदों को देखना पड़ेगा, किसने क्या अकीदा रखा। क्योंकि फरिश्तों का उस्ताद था लेकिन सजदे से इनकार किया तो पता चला गया ये आज से इब्लीस है। हमें किताबें उठा के देखना पड़ेंगी। जब हम किताबें उठाएंगे तो हिफ्जुल ईमान देवबंदियों की किताब उठाएंगे, वो लिख रहा है कि नबी का इल्म जानवरों की तरह माअज़ल्लाह। बताओ क्या ये नबी की तौहीन नहीं है? नबी के इल्म पाक को जानवरों की तरह कहा जाए, क्या ये रसूल की तौहीन नहीं है? कौन तौहीन करने वाला हुआ कि नहीं हुआ? आगे बढ़ो, एक किताब है जिसका नाम है बराहीन कातिया, लिखने वाला मौलवी खलील अहमद अम्बेडवी रशीद अहमद गंगोही का माजून मुरक्कब। उस किताब का नाम बराहीन कातिया। उसके अंदर लिखा गया रसूल को इल्म कम और शैतान को इल्म ज्यादा। बताओ क्या ये हुजूर की तौहीन नहीं है? तौहीन है। ये कौन तौहीन कर रहा है? देवबंदी। दोनों देवबंदी गुरु घंटाल है। एक और किताब लिखी गई जिसका नाम है तक़वियतुल ईमान। उसी किताब के अंदर अकीदा दिया गया नबी गांव के चौधरी की तरह है माअज़ल्लाह। नबी को किसी बात का इख्तियार नहीं माअज़ल्लाह। नबी अपनी बेटी फातिमा को जहन्नम से नहीं बचा सकते माअज़ल्लाह। मैं तुमसे पूछूंगा, बताओ ये तौहीन हो रही है कि ताज़ीम? तौहीन हो रही है। पता चला ये किसने लिखी तक़वियतुल ईमान? तो आवाज आई ये मौलवी इस्माइल देहलवी वहाबियों के इमाम ने लिखी। पता चला वहाबियों का इमाम तौहीन करता है, देवबंदियों के मौलवी तौहीन करते हैं। लिहाजा पता चल गया ये नमाजें कितना ही पढ़ ले, रोजे कितना ही रख ले, दाढ़ी कितना ही लंबी कर ले, इबादत कितना ही कर ले, मगर ये इब्लीस के तरीके पर है, और जो इब्लीस के तरीके पे होगा वो इब्लीसी जहन्नमी होगा। बेशक हक है, हक है, जहन्नमी होगा। अब आओ आला हजरत को देखो, शेरे सुन्नत को देखो, जब इनकी किताबें उठाकर देखोगे आप बताओ आप क्या लिख रहे हो, आप बताओ आपका अकीदा क्या है। तो बरेली की सरजमीन से अकीदा मिलेगा। सरवर कहूँ के मालिक को मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, तेरे तो बस वाइब तनाही से है मरी, हैरा हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे। लेकिन रज़ा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। जब बरेली की किताब उठाओगे तो अकीदा मिलेगा है कलाम इलाही में शम्स दुहा, तेरे चेहरे नूर फज़ा की कसम, कसम शब तार में राज ये था कि हबीब की जुल्फ़ दुता की कसम। जब बरेली से किताब उठाओगे तो अकीदा मिलेगा। हाजियों आओ शहंशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो, गौर से सुन तो रज़ा, काबे से आती है सदा, मेरी आंखों से मेरे प्यारे का रोजा दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से हुजूर मासूमे मिल्लत, फैजाने हुजूर मासूमे मिल्लत, अज़मते मुस्तफा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हमें पता चल गया देवबंदी और वहाबी जमात तौहीन करने वाली है, और आला हजरत के आशिक शेर सुन्नत के मुरीद अज़मते रिसालत के कायल हैं। मोहब्बत और हुजूर की सुभान अज़मत मानते हैं। और हमें ये पहले ही से पता चल गया था कि जो तौहीन करेगा वो इब्लीसी गिरोह में जाएगा, जो ताज़ीम करेगा वो मलाइका के साथ आ जाएगा। अब मैं पूछना चाहता हूँ, मैं अपने पास से कुछ नहीं कहूँगा, इब्लीसी गिरोह किनारे रखो, मलाइका और इब्लीस को सामने रखो। जब तलक तौहीन नहीं करी थी, सुनते रहे ना गौर से, जब तलक तौहीन नहीं करी थी फरिश्ते नूर के झूले में झुलाते थे। नूर के झूले में जब तलक तौहीन नहीं करी थी मलाइका दर्स लेते थे, वो पढ़ाता था, मलाइका पढ़ते थे। मलकूत आला हज़रत ने फरमाया फरिश्तों को पढ़ाता था। जब तलक तौहीन नहीं करी थी रहमते खुदाबंदी के बादलों का उस पर साया, जब तक तौहीन नहीं करी थी फरिश्ते उसकी ताज़ीम करते थे। जब तलक तौहीन नहीं करी थी फरिश्ते उसका अदब करते थे, और जब तौहीन कर दी तब यही काम हमें भी करना है जो मलाइका ने किया।
जब तक तौहीन नहीं करी थी, अदब, मोहब्बत, साथ, ताजीम सब, और जब तौहीन कर दी तो जरा पूछो तो, किताबें पढ़ो तो, जैसे ही रमजान आता है तो उसी के शागिर्दाने रशीद अपने उस्ताद को जंजीर में जकड़ते हैं। इसको जकड़ते हैं इब्लीस को, जो उनका उस्ताद था, काय में जकड़ते हैं, जंजीर में जकड़ते हैं और घसीटते हुए लाते हैं और जहन्नम के अंदर लटका देते हैं और पूरा महीना जहन्नम की आग में उसको सुलगाते हैं। ये कौन है? ये फरिश्तों का उस्ताद है, इसने उनको पढ़ाया था, ये उनको झूला झुलाता, ये फरिश्ते इसको झूला झुलाते थे। अब आग में क्यों डाल रहे हैं? अब इसके जंजीर से क्यों जकड़ रहे हैं? मलाइका ने बता दिया, जब तक ताज़ीम करेगा कलेजे से लगाया जाएगा और जब तौहीन करेगा आग में जलाया जाएगा। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक, ये है ईमान, ये है सुन्नियत। लिहाजा जो रसूल की ताज़ीम करने वाला होगा, साथ बिठाया जाएगा, खाना खिलाया जाएगा, दोस्ती करी जाएगी, सलाम किया जाएगा, जवाब दिया जाएगा, कलेजे से लगाया जाएगा, गले लगाया जाएगा। और जो गुस्ताखे रसूल यानी वहाबी देवबंदी होगा, अलग कर दिया जाएगा, दूध में से मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिया जाएगा और ऐलान कर दिया जाएगा, जो नबी का है वो हमारा है और जो नबी का नहीं वो हमारा नहीं। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अफसोस की बात है, हम आज मासूम मिल्लत के नाम पे जश्न मनाने आए। मैं बारहा ये बात अलजामतुल हशमतिया में जुमे की तकरीरों में कह चुका, आज फिर कह दूं, हम हुजूर मासूम मिल्लत के मुरीद हैं, मगर कलमा हमने अपने मुस्तफा का पढ़ा। बेशक, जिम्मेदारी से बात कहना चाहते हैं, अगर हम मासूम मिल्लत का भी नारा लगाते रहे और नबी के गुस्ताख के साथ खाना खाते रहे तो 420। बेशक, बिल्कुल क्लियर सुन लो, मासूम मिल्लत की रूह इससे खुश नहीं होगी कि तुम उनका नारा लगाते रहो और वहाबियों के साथ खाओ। अगर उनको खुश करना है तो ऐलान कर दो, जो मिशन मासूम मिल्लत का था वही मिशन हमारा है और उनका मिशन ये था, जो नबी का नहीं वो हमारा नहीं। ऐलान कर दो, उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगामे हशमती, पैगामे हशमती, नारे तकबीर, नारे रिसालत। क्लियर बात करने का कायल हूं, चापलूसी का कायल नहीं हूं, बिल्कुल क्लियर बात। मासूम मिल्लत से मोहब्बत है तो उनके मिशन पे अमल करो। मासूम मिल्लत का उर्स करने के लिए तुमने इतना खर्चा किया, कल से कसम खा लो कि जो हमने उर्स किया अपने पीरो मुर्शिद का, उनका मिशन ये था कि हम छूट जाए अगर दौलत कौनैन तो क्या गम, छूटे न मगर हाथ से दामान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ऐलान कर दो, अब तक जो हुआ वो हुआ, आगे से वहाबी के साथ नहीं खाएंगे, देवबंदी के साथ नहीं खाएंगे, न होठ पे बैठेंगे, न चाय पिएंगे, न दोस्ती करेंगे, न साथ बुलाएंगे, न साथ खाएंगे। जो नबी का वफादार होगा उसे कलेजे से लगाएंगे और जो गद्दार होगा जूते से उड़ाएंगे। बेशक, हक है, हक है, हक है। ये तुम्हारी भलाई के लिए, यही बता दूं मैं इतनी मेहनत क्यों कर रहा हूं, तुम्हें समझाने के लिए, तुम्हारी भलाई के लिए। मुझे इंसाफ से बताओ, हमारे और तुम्हारे नबी, मैं भी कल भी ये बात कह के आया कि अगर मिसाल के तौर पर बैठा मेरे साथ बच्चा आता मौलाना जुबैर अशमती सल्लल्लाहु अलैहि ताला दाराइन की बरकतों से माला माल फरमाए, कोई इसके बाप को गाली दे, इसके बाप को क्या दे, गाली दे, और ये लड़े, फिर आपसे कहे आप भी लड़ो, तो आपके पास रास्ता है, आप कह सकते हो बाप तुम्हारा है तुम लड़ो। बात समझ में आती है? कोई इनके वालिद को गाली दे और ये लड़े और आपसे कहे कि आप भी लड़ो, तो आपके पास रास्ता है, आप कह सकते हो तुम्हारे बाप है तुम लड़ो, हम क्यों लड़े। बात सही है, लेकिन मियां मैं कल भी ये बात कह के आया, इनके बाप अलग हो सकते हैं तुम्हारे बाप से, तुम्हारे बाप अलग हो सकते हैं इनके बाप से, मगर नबी तो सबके हैं। बेशक, वाह वाह, तुम्हारे भी हैं, नबी तो तुम्हारे भी हैं, नबी तो इनके भी हैं, आका तो सबके हैं। ये कौन सा तुरफा तमाशा है कि अगर हमारा, मैं अपने लिए भी कह दूं, अगर मेरे बाप को गाली दी जाए मैं लड़ूं, आप कह सकते हो ठीक है पीर है मगर आपके वालिद हैं आप लड़ो, आपका मसला है, ठीक है मानता हूं। लेकिन अगर मुस्तफा की तौहीन की जाए, आका की तौहीन की जाए, तो याद रखना नबी सिर्फ हमारे नहीं हैं, जितने हमारे हैं उतने तुम्हारे हैं। कलमा हमने मुस्तफा का पढ़ा, कलमा तुमने भी पढ़ा है, गुलाम हम भी रसूल के हैं, गुलाम तुम भी रसूल के हो, हम भी उनके उम्मती, तुम भी उनके उम्मती, हमारे भी वो आका, तुम्हारे भी वो आका। लिहाजा लड़ाई का फर्ज जितना हमारा है उतना ही तुम्हारा। बेशक, हक है, हक है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत ये कोई मौलवियों की लड़ाई नहीं है, ये इश्क़ मुस्तफा और आशिक़ रसूल की लड़ाई है। और
आशिक रसूल होने के लिए मौलवी लाजिम नहीं है, जरूरी नहीं है, कुछ भी ना हो, इश्क रिसालत हो। सुभान अल्लाह। इश्क रसूल है तो बेड़ा पार है। ये हमारी लड़ाई, ये इसकी लड़ाई, ये मौलाना की लड़ाई, नहीं, ये हुजूर की लड़ाई है। और जो हुजूर का गुलाम है वो कयामत तक लड़ता रहेगा और ऐलान करता रहेगा, मिट गए, मिटते हैं, मिट जाएंगे आदा तेरे, ना मिटा है ना मिटेगा कभी चर्चा तेरा। यही सच है। हाँ, हुजूर मासूमियत का नारा लगाओ, वहां भी साथ खाना खाओ, कसम खुदा की मासूमियत कुछ नहीं है, कसम खुदा की कुछ नहीं है। क्यों? इसलिए कि उन्होंने पूरी जिंदगी तुमसे इसका मुतालबा ही नहीं किया कि तुम उनका नारा लगाओ। उन्होंने तुमसे यही मांगा कि वहाबी से दूर हो जाओ, देवबंदी से दूर हो जाओ, शियों से दूर हो जाओ, रफ्सट्टों से दूर हो जाओ, खटमलों से दूर हो जाओ, मुस्तफा के दामन में आ जाओ, आका के दामन में आ जाओ। क्यों? इस दामन में आओ और ऐलान कर दो, प्यारे हबीब को पुकार, प्यारे नबी का नाम ले, दामन मुस्तफा में आ, पाए रसूल था। इसमें तुम्हारा भला, हमारा फर्ज बताना नहीं, हम बताएंगे चले जाएंगे, एक दिन हम भी कब्र में उतार दिए जाएंगे। हो सकता है कुछ लोग हमें भी कब्र में उतारने आ जाएं और कब्र के अंदर दफना कर मिन्हा खलकनाकुम व फिहा नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा, इसके अलावा कुछ नहीं बोल सकते, चले आए। वहाँ हम होंगे और नूर हमारा नूरे ईमान होगा। लहद में इश्क़ रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग। अब एक बात और बताएं, अवाम भी हम क्या कहें कि बेवकूफ तो तुम हो नहीं, कह देंगे तो बुरा भी लग जाएगा, लेकिन कहीं कहीं जानबूझ के कहते हैं हमें समझ में नहीं आया। तो भाई बेवकूफ तो नहीं थे जो समझ में नहीं आया। वहाबी के पास बैठने से क्या हो जाता, हमारा ईमान हमारे पास, उसका ईमान उसके पास, तो फिर नबी ने मना क्यों किया बैठने के लिए? ये बरेली का फतवा तो नहीं है ना, वला तो आकिलुम वला तुजालिसुम वला तुनाकिम, ये तो मुस्तफा की हदीस है ना। आका ने खुद फरमा दिया, इय्याकुम व इय्याहुम, उनसे दूर हो जाओ और उनको अपने से दूर कर दो। अब मुझे एक सवाल का जवाब, आका ने हदीस से हम कलमा अशरफ अली का नहीं पढ़ते, हम कलमा इस्माइल देहलवी का नहीं पढ़ते, हम कलमा कासिम ननौतवी का नहीं पढ़ते, हम कलमा रशीद अहमद गंगोही का नहीं पढ़ते, हम कलमा अपने मुस्तफा का, उम्मती अपने नबी के हैं। अब एक बात बताओ, हम पर क्या जरूरी है, अशरफ अली की बात मानना या अपने नबी की बात मानना? बोलिए। अब नबी की बात सुनो, आका फरमाते इय्याकुम व इय्याहुम, उनसे दूर हो जाओ, अगर वो तुम्हारे करीब आए तो उनको अपने से दूर भगाओ। दो चीजें आका ने फरमाई, इय्याकुम व इय्याहुम, उनसे खुद भी दूर हो जाओ। हुजूर जब हम दूर हो गए तो इय्याहुम की जरूरत क्या थी? आका जानते थे वो बेहया होंगे, बेशरम होंगे, बेगैरत होंगे, तुम दूर भागोगे फिर आएंगे, फिर भागोगे फिर आएंगे, जब ज्यादा आए तो लात मार के उन्हें भी अपने से दूर कर दो। तुम दूर हो जाओ और फिर उनसे उनको अपने से दूर कर दो। आगे हदीस में क्या फरमाया आका ने, सुनो, इय्याकुम व इय्याहुम, उनको अपने से दूर कर दो और अपने आप को उनसे दूर कर दो। ला युदिल्लूनकुम वला यफ्तिनूनकुम, ये हदीस पाक है। ला युदिल्लूनकुम वला यफ्तिनूनकुम। एक मिनट ही रुक जाओ, नज़ला खांसी कभी हुआ आप लोगों को? कभी हुआ भाई? खांसी वासी आई है? अभी सर्दी गुजरी है, फरवरी का ही महीना है, जनवरी अभी गई है, हुआ है नज़ला? डॉक्टर को दिखाने गए थे, क्या बोला? चावल खाओ, केला खाओ, ठंडा पानी पियो, दनादन कोल्ड ड्रिंक डकार जाओ। क्यों मना किया? खांसी बढ़ जाएगी। अगर केला खा लिया तो खांसी और हो जाएगी, अगर चावल ने खा लिए परहेज नहीं किया तो खांसी और हो जाएगी, अगर ठंडा पानी बंद नहीं किया तो खांसी। और ऐसा होता है कि नहीं होता? होता है ना। एक काफिर की बात को हम मान लेते हैं और अपने हुजूर की बात को हम आनाकानी कर दें। सोचने की बात, ईमान किस चीज का नाम है? काफिर एक कह दे कि अगर तुमने केला खा लिया तो खांसी बढ़ जाएगी, हम मान लेते हैं भाई, केला ठंडा होता है, चावल ठंडे होते हैं, अनार सर्द होता है, सर्द तर होता है, अतिब्बा भी कहते हैं, हुक्मा भी कहते हैं और मुआलिजीन भी कहते हैं ये सर्द होता है, इसकी तासीर सर्द है, इसकी तासीर सर्द तर है, तो हम मान लेते हैं। हाँ, केला खाओगे तो सर्दी हो जाएगी, चावल खाओगे खांसी बढ़ जाएगी, तुम ठंडा पानी पियोगे खांसी बढ़ जाएगी, कोल्ड ड्रिंक पीते रहे खांसी बढ़ जाएगी। और देखा भी यही गया कि ऐसा होता है। मैंने सिर्फ समझाने के लिए कहा, 1000 बार बिला तशब्बुह बिला तमसील। आका क्या फरमा रहे हैं? परहेज तुम्हें डॉक्टर ने बताया, डॉक्टर का परहेज करोगे तो जान बचेगी, और जो परहेज मुस्तफा ने बताया वो करोगे तो ईमान बचेगा। बेशक हक है, हक है, हक है, बेशक। डॉक्टर का परहेज नहीं किया तो जान चली जाएगी, और मुस्तफा ने जो परहेज बताया वो नहीं किया तो ईमान चला जाएगा। परहेज बताया, जैसे डॉक्टर ने कहा ना, केले से दूर, अनार से दूर, ठंडे पानी से दूर, अंगूर से दूर, फला से दूर, फला से दूर। मुस्तफा बोले वहाबी से दूर।
देवबंदी से दूर, बेशक। मेरे गुस्ताख से। डॉक्टर बोला केला खा लेगा तो खांसी बढ़ जाएगी, अनार खा लेगा तो सर्दी और बढ़ जाएगी। मुस्तफा बोले इनके पास बैठेगा दूर नहीं होगा। मैं तो कह रहा हूँ ना दूर हो जा, दूर नहीं होगा तो गुमराह हो जाएगा। गुमराह। अब एक बात बताओ, आका फरमाए दूर करो और तुम चाय के होटल पे उनके पास बैठो, तो ये दूर करना हुआ या करीब करना हुआ बताओ। अब ये कहो चाय हम अपनी लेके पी रहे थे, वो अपनी लेके पी रहा था, ठीक है। फिर मैं एक आतंकवादी को बुलाऊं जिसके ऊपर गुंडा एक्ट न लगी हो बल्कि देशद्रोही का मुकदमा हो। काय का मुकदमा हो? देशद्रोही का मुकदमा। और रासुका और टाडा और पोटा सब ठुकी हो और हिंदुस्तान की रॉ एजेंसी LIO उसको तलाश कर रही हो, और मल्लाह के बराबर में चाय के होटल पे बिठा दूं, जितने बैठे होंगे सब रफू चक्कर हो जाएगा। अरे भैया पुलिस आएगी, LIO आएगी, रॉ आएगी, इसे तो उठाएगी, साथ में हमें भी उठा ले जाएगी, क्योंकि हम बराबर में बैठे होंगे, हम दाएं बाएं बैठे होंगे। पता चला जो मुजरिम होता है वो भी पकड़ा जाता है और जो उसके साथ में बैठता है वो भी धर लिया जाता है। लिहाजा मुजरिम की संगत से भी भागना है, सोबत से भी भागना है। और तुम चाय के होटल पे मियां याद रखना, अगर इसके साथ बैठ गए तो इतना ही होगा कि जान के लाले पड़ेंगे, और गुस्ताखे रसूल के साथ बैठे तो ईमान के लाले पड़ जाएंगे। इनसे बचो कि जान बचे, और गुस्ताखे रसूल से बचो कि ईमान बचे। हम इतनी तकरीरें करते हैं, आपको लगता है मौलाना है क्या है, भौंक रहा है, चला जाएगा। अपना काम भौंकने का है। सूना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो चोरों की रखवाली है। हम आएंगे बता के चले जाएंगे उर्स हुजूर मासूमियत के नाम से, लेकिन मैं चाहता तो 100 करामतें भी सुना देता। मैं मिशन पे काम करता हूँ। मुझे मेरे वालिद बुजुर्गवार और मेरे खानदान ने ये नहीं सिखाया कि बेटा बाप दादा के नारे लगवा के चले आओ, नहीं बेटा मिशन पे बोल के आओ। अपना आशिक बनाओ ना बनाओ, मुस्तफा का दीवाना बना के आओ। वाह वाह क्या बात। उन्हें जानो तो हमें जानो, और उनके नहीं तो हमारे। ये धंधा नहीं है, ये कारोबार नहीं है कि मियां आए और लिफाफा दिया नजराना दिया जाओ। ये जलसे ये इस्लाम और सुन्नियत की तबलीग करने का जरिया, और इसमें वही होना चाहिए जिससे सुन्नियों के ईमान का तहफ्फुज हो। सुनो हुजूर पाक फरमाया ऐसा है, तुम्हारे लिए क्या नुकसान। वक्त बहुत ज्यादा हो गया, मैंने सोचा था बस आधा घंटा बोलूंगा, लेकिन बात ये ना मेरी तबीयत भी खराब थी, लेकिन हालात जब मुझे पता चले। कौन सा गाँव है? हबीरपुर नहीं, संभालो अपने आप को, अपनी नस्लों को संभालो। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारा नाम कहीं फतेहपुर से जोड़ दिया जाए, कहीं ऐसा ना हो कि उन वहाबड़ों की तरह ये भी गांव मशहूर हो जाए। क्यों? तुमको ईमान जो मिला तुम्हारे बाप दादा से मिला। तुम्हारे बाप दादा ने मुस्तफा की गीत गाए, उनकी नात पढ़ी, आका के नारे लगाए, उनकी मनकबत, उनकी सुभान अल्लाह वलियों की मनकबत सुनाई, और अपने बच्चों को अल्लाह वालों से करीब रखा। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी नस्लों का ईमान बचे तो अपने बाप दादाओं के तरीके पे रहो और वहाबी देवबंदियों से दूर हो जाओ, ताकि तुम और तुम्हारी नस्लों का ईमान महफूज हो। नारे तकबीर। तुम्हारा क्या नुकसान है? एक सवाल मैं पूछ लूं, उसके बाद आगे बढ़ो। तुम अच्छे हो या बुरे? बोलो भाई, बोलो, सब लोग बोलो। हम अच्छे हैं या बुरे बता दो। बुरे हैं। जिसके जो समझ में कहते हैं हमें कोई तकलीफ नहीं है, हमें 100 गाली दे दो, मगर मुस्तफा के आशिक बन जाओ, कसम खुदा की जन्नत में जाओ। उनके दुश्मन वहाबी जो बंदे से दूर, दिन रात हमें गाली, हमें कोई तकलीफ। मैं आपसे शिकायत करने के लिए आऊंगा, लेकिन खबर ये मिले कि हाँ मुझे जो गाली देते हो, मगर नबी के दुश्मनों को मुझसे ज्यादा गाली देते। इतना सा शिकन भी नहीं आएगी। मैं दुआएं करूंगा कि अल्लाह इस बंदे को सलामत रखे। सुभान अल्लाह। हमें गाली देने से क्या, हुजूर की बारगाह का अदब करो, उनके गुस्ताखों से दूर रहो। अल्लाह ताला हमें अपने बुजुर्गों की ताज़ीम करने की तौफीक अता करे। आमीन। हम अच्छे हैं कि बुरे? आप सोच रहे, कह दे बुरा, कह दो, बोलो हम अच्छे हैं कि बुरे? क्यों? क्यों? हमारे दाढ़ी है इसलिए अच्छे हैं, ये टोपी लगी इसलिए अच्छे हैं, ये सदरी पहन के आए इसलिए अच्छे हैं, ये लाल रुमाल डाल के आए इसलिए अच्छे हैं, ये जुब्बा पहने इसलिए अच्छे हैं। फिर हम क्यों अच्छे हैं? कसम खुदा की, हाँ अगर हम आशिक़े रसूल है तो हम अच्छे हैं। आशिक़े रसूल नहीं तो ये दाढ़ी बेकार है, ये टोपी बेकार है, ये सदरी बेकार है, ये कुर्ता बेकार है, ये जुब्बा बेकार है, ये निस्बते मासूम मिल्लत बेकार है, मुशाहिद मिल्लत का भतीजा बेकार है, शेर सुन्नत का पोता बेकार है। ये सब जब है जब मुस्तफा के गुलाम है। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कोई निस्बत नहीं, कोई फजीलत नहीं, कोई जो कुछ है सब मुस्तफा के कदमों का सदका। बेशक सुभान अल्लाह। बात बढ़ती जा रही है, मैं सोच रहा हूं कम हो जाए। आप
आप अच्छे हैं कि नहीं? बोलिए। अच्छा एक सवाल और बताइए, जो तौहीन करे मुस्तफा की यानी कि वहाबी देवबंदी, वो अच्छा है या बुरा? बुरा। सीधी बात है, इसमें तो किसी से पूछना ही नहीं है। नहीं मौलाना साहब से फतवा लिखवा के लाएंगे, क्या फरमाते तुम्हारी अम्मा को गाली दी तो फतवा लिखवाया था तुमने? ऐसा क्या बात। चलो अब पूछते हैं क्या फरमाते हैं उलमाए दीन व मुफ्तियाने शरमतीन, गुजरीवा चौराहे पर मेरी माँ को गाली दी, बताइए मैं क्या करूं? शरीयत के रोशनी में कुरान और हदीस से जवाब दे। नहीं करना था। जी बोला माँ की मोहब्बत ने इतनी फुर्सत ही नहीं दी कि फतवा लिखता कायम करता। माँ की मोहब्बत ने कहा कि माँ को गाली दी, जवाब यही के यहीं दे दे। मैं यही कहता हूँ फैसला तूने माँ के लिए कर लिया और रसूल के लिए पीछे रह गया, फैसला बाप के लिए कर लिया, आका के लिए पीछे रह गया। कौन बख्शवाएगा, कौन बचाएगा? माँ छोड़ देगी, बाप छोड़ देगा, बेटा छोड़ देगा, पटीदार छोड़ देंगे, रिश्तेदार छोड़ देंगे। कसम है रब्बे काबा की, अगर कोई बचाएगा अहमद मुख्तार बचाएगा, सैयदुल अबरार बचाएगा, आमना का लाल बचाएगा, महबूब परवरदिगार। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हुजूर के गुस्ताख की बात है, मौलाना का काम है फतवा पूछेंगे, ये बहाना 420 ये मक्कारी। अरे जहां माँ के गुस्ताख के लिए फैसला करते हैं, बाप के गुस्ताख गाली देने वाले के लिए फैसला करते हैं, वहीं रसूल की कोई तौहीन करेगा तो हमें फौरन फैसला करना, जूता निकालना, तनातन सूट देना। फिर उसके बाद फतवा आते रहेंगे, जाओ फतवा लेके आओ दुनिया भर से, क्योंकि कुरान जिसके खिलाफ फतवा दे चुका मौलवी कहां से बदल देगा? अच्छा अब आपसे कहूं, मुझे बताओ वहाबी अच्छा है या बुरा? देवबंदी अच्छा है या बुरा? मैंने आपसे कहा था ना, देवबंदी के साथ बैठने में मेरा नुकसान नहीं, आपका नुकसान। क्या होता है ये मौलाना साहब आए थे खाली बोलते रहते हैं, चले जाते हैं, बोल के चले। सहाबा से पूछो, सहाबा से। मियां तुमसे तो कुछ नहीं मांगा गया। मैं कभी कभी तन्हाई में भी ये बात सोचता हूँ कि अगर हमसे वो मांग लिया जाता जो सहाबा ने किया तो हम तो पता नहीं कहाँ खड़े होते। सहाबा से कहा गया आओ बद्र में, सहाबा बोले चलिए हुजूर। कहा गया आओ अब बेटे को कत्ल करना पड़ेगा, हुजूर हाजिर हैं, कत्ल करेंगे। अब भतीजे को मारना पड़ेगा, हुजूर हाजिर हैं, मारेंगे। अब चचा से लड़ना पड़ेगा, हुजूर हाजिर हैं, मारेंगे। आका ने फरमाया तलवारों के सामने बगैर तलवार के लड़ना पड़ेगा। साहबा ने कहा हुजूर हाजिर हैं। सरकार ने फरमाया लोहे की तलवारों के सामने खजूर की टहनी लेकर लड़ना होगा। साहबा ने कहा हाजिर हैं। बता दिया साहबा ने, हम बद्र में जंग जीतने और अपनी जान बचाने नहीं गए थे, मुस्तफा के कदमों पे अपनी जान लुटाने गए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक वाह वाह क्या बात। क्या इश्क रसूल है? साहबा से पूछो ना, वो कौन सा इश्क था जो बेटे के खिलाफ चल पड़ा? वो कौन सा इश्क था जो भाइयों के खिलाफ चल पड़ा? वो कौन सा इश्क था जो भतीजों के खिलाफ चल पड़ा? वो कौन सा इश्क था जो तलवारों के मुकाबले में निहत्था चल पड़ा? वो कौन सा इश्क था जो लोहे के मुकाबले में लकड़ी से लड़ पड़ा? वो सच्चा इश्क रसूल था, मोहब्बत थी। आज हमारा हाल क्या? हमसे तो मांगा ही नहीं गया मियां, हमसे तो सिर्फ इतना कहा गया छोड़ दो। न तलवार चलाने के लिए तुमसे कहा गया, न गर्दन मारने के लिए तुमसे कहा गया, सिर्फ इतना कहा गया जो रसूल का गुस्ताख है उसे छोड़ दो। और सहाबा से तलवार चलाने के लिए कहा गया था, उन्होंने तलवार चलाई थी, उस पर अमल करके दिखाया था। हम अगर छोड़ भी ना पाए तो फिर हम काहे क्या? किस चीज को इश्क कहते हैं, किस चीज को मोहब्बत कहते हैं? जानते भी हैं हम जानते हैं, अपनी माँ के लिए जानते हैं, अपने बाप के लिए भी जानते हैं, अपनी जमीन के लिए भी जानते हैं जो हमें मिलना नहीं है, मरने के बाद खबर मिलना है। उस एक वाली जमीन पे अगर मेड़ कट गई तो यहाँ से लेके सुप्रीम कोर्ट तक मुकदमा होगा, वहां लड़ाई लड़ेगा और हुजूर के गुस्ताखों के साथ बैठ के चाय पिएगा। क्या जिंदगी? बदलो अपने आप। गलत रवि से मनाजिल का बुअद बढ़ता है। मुसाफिरों रवि से कारवां बदल डालो। अगर तुम चाहते हो वाकई अल्लाह की रहमतें आ जाएं, अगर तुम चाहते हो अल्लाह की इनायतें हो जाएं, अगर तुम चाहते हो अल्लाह मुसलमानों को अपनी हिफ्ज़ व अमान में ले ले, अगर तुम चाहते हो जालिमों के जुल्म से निजात मिले, अगर तुम चाहते हो तबाहियों से महफूज कर दिए जाओ, अगर तुम चाहते हो कत्ल गारत करी से बचा लिए जाओ, कसम है रब्बे काबा की नबी के दुश्मनों से दूर हो जाओ, रब तुम्हें अपनी हिफाजत में ले लेगा। सुभान अल्लाह। बेशक सुभान अल्लाह। 2 बजने वाला है, मैं तो सोच रहा था 12 बजे वापस आ जाऊंगा, लेकिन अब 2 बजने वाला। तबीयत भी मेरी ठीक नहीं थी, दवा खा के आया, खाना भी खाया, उसके बाद दवा भी खाई। बस ये आखिरी बात सुन लो मियां, उसके बाद सलातो सलाम हो जाए। इसलिए कि हमने कहा ना हम 100 करामतें बता के चले जाएं और हुजूर मासूम मिल्लत का मिशन ना बताएं तो फिर हमें मालूम है कि हमारे वालिद खुश होने वाले नहीं हैं। हमारे वालिद तो खुश जब होते थे जब हमसे कहते थे बेटा जा रहे हो तब आके बोल के आना, डरना नहीं। हमें ये सिखाया है, हमें ये पढ़ाया है, बेटा डरना नहीं। तुम्हारे दादा पढ़ चुके सुभान अल्लाह, सब हूँ मैं उबैदे रज़बी गौस व रज़ा का, आगे से मेरे भागते हैं शेर बबर। मैंने कहा था ना कि आपका
आपका नुकसान, आपका नुकसान है। आप कौन है? अच्छे। देवबंदी वहाबी कौन है? बुरा। अब अच्छा बुरे के साथ पाया जाता है। मुझे एक बात बताओ, गेहूं का बीज बो तो धान निकलता है, निकला कभी? और धान का बीज बो तो गेहूं निकलता है क्या? कभी आपने देखा कबूतर शिकरे के साथ मिलता है? शिकरा कबूतरों के घोंसले में रहता है, बाज बाबाज है ना, कबूतर 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 के साथ मिलेगा और शिकरा शिकरों के साथ मिलेगा। वहाबी वहाबियों के साथ नजर आएगा, सुन्नी सुन्नियों के साथ नजर आएगा। अब अगर हम जन्नती वो जहन्नमी, जन्नती जहन्नमी के साथ मिल सकता है क्या? नहीं। अगर मिलता है तो ठीक है, फिर हमसे कहो हम भी दुआ कर दें, मौला जैसे यहाँ बैठा है ऐसी कयामत में बिठा दे। जब दुनिया में तुम उसके साथ खा सकते हो तो कयामत में भी रह ले। नहीं नहीं नहीं, वहां नहीं। क्यों? आग का डर है, जलाने का डर है, जल जाने का डर है। अगर डर है तो दुनिया में अलग होना पड़ेगा। जो दुनिया में उनके साथ खाएगा पिएगा, कसम है हदीस से पाक सुना दूंगा, जहन्नम में भी उन्हीं के साथ जाएगा। बेशक हक है। हदीस से पाक, सुभान अल्लाह। हदीस में साफ फरमाया कि अलमारो मन अलमारो मन मफहूम है, जो जिससे मोहब्बत करेगा कयामत में उसका हश्र उसी के साथ में होगा। मिलाओ चाहे, कयामत में आग के गोले भी खाना पड़ेगा। यहाँ तो भाई वहाबी के साथ नहीं छूटेगा, कयामत में नहीं भाई। हम दूर रहेंगे, कहाँ से दूर रहेगा? दुनिया में तो बड़ा करीब था, दुनिया में तो चाय पिलाता था, कयामत में कहाँ दूर? तो वो रहेगा जो दुनिया में भी दूर रहा करता है। सुनो, ये हदीस पाक, ये अल्लाह ताला का कौल है। बरेली की बात कहूंगा ना तो कहोगे बरेली की बात है, पीलीभीत की कह दूंगा तो कहोगे पीलीभीत की। चलो पूछें अपने खुदा से, मौला तू बता, अच्छे के साथ बुरे के साथ अच्छे बैठे खा ले पी ले दोस्ती कर ले तो होता क्या है? अब सुनो, आला हजरत ने इसको नकल भी फरमाया, फतावा रिज़विया है, जिल्द नंबर 9 है, सफा नंबर 183 है। आला हजरत इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह ताला ने, अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने हजरत यूशा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को वही भेजी, मैं तेरी बस्ती से 40,000 अच्छे और 60,000 बुरे लोग हलाक करूंगा। भाग रहे थे, कहाँ कूद रहे थे, कहाँ उछल रहे थे, कहाँ बैठ रहे थे, कहाँ क्या कर रहे थे, ये नहीं। दीन की बात सुनो, कयामत में तुमसे भी सवाल होगा। बेटे गुमराह हुए ना, औलादे तुम्हारी गुमराह हुई तो सवाल तुमसे भी होगा। मेरी माँ बहनों सुन लो, इसलिए कि मर्द तिजारत करता है, औलाद को औरत पालती है। माँ की ममता उसे मिलती है, बाप की शफकत मिलती है, लेकिन माँ की ममता मिलती है। तुम जहाँ अपने बच्चों को ये समझाती है, सुनो मेरी माँ बहनों, तुम पर फर्ज है, कयामत में तुमसे पूछा जाएगा, जवाब देना पड़ेगा। अगर तुम्हारा बच्चा गुमराह हो गया, अगर तुम्हारा बच्चा वहाबी हो गया, अगर तुम्हारा बच्चा देवबंदी हो गया या उनके साथ खाने पीने लगा, तो कयामत में तुमसे भी पूछा जाएगा कि तुम माँ थी, तुमने अपने बच्चे को क्या सिखाया? मतलब हमारी जिम्मेदारी खाली हमसे ही पूछा जाएगा? नहीं, सबसे पूछा जाएगा, तुमसे भी पूछा जाएगा, इनसे भी पूछा जाएगा। लिहाजा मैं अपनी माँ बहनों को एक जिम्मेदारी देके जा रहा हूँ, वो ये कि जहाँ तुम अपने बच्चे को बचपने से गोद में ये सिखाना कि बेटा शराबी के पास ना बैठना, कहीं शराबी ना बन जाए, बेटा जुआरी के पास ना बैठना, कहीं जुआरी ना बन जाए, बेटा बलात्कारी के पास ना बैठना, कहीं जानी ना बन जाए, बेटा झूठे के पास ना बैठना, कहीं झूठा ना बन जाए, बेटा माँ बाप को मारने वाले के पास ना बैठना, कहीं माँ बाप का बेअदब ना बन जाए। वहीं एक जुमला ये भी कह देना, बेटा वहाबी के पास ना बैठना, कहीं वहाबी ना बन जाए, बेटा देवबंदी के पास ना बैठना, कहीं देवबंदी ना बन जाए। अगर माँ की गोद से बच्चे को ये दर्श मिलेगा तो हम जैसों की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो बच्चा जो माँ की गोद से ये सबक सीख के बड़ा होगा, ऐलान करता रहेगा दुश्मन और जन्नत से क्या मतलब, वहाँ भी दूर हो, कसम है वो पूरी दुनिया का दौरा कर लेगा, वहाँ भी उसका ईमान नहीं लूट पाएगी, देवबंदियत उसका ईमान नहीं लूट पाएगी। क्यों? क्योंकि उसने हम जैसे मौलाना नहीं, अपनी माँ के गोद से ईमान की दौलत पाई होगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेटा जल्दी से बड़ा हो जाए, पैसे कमा के देने लगे, हम खाने लगे। बाप का फर्ज इतना ही है, बेटा जल्दी से जाए बाहर कमाने लगे, हम ढलुए बन जाए। बेटा कमा के भेज रहा, खा रहे होटल को नटल करती नहीं,
औलाद की जिम्मेदारी तुम पर है, जिस तरह से पीर पर उसके मुरीदों की जिम्मेदारी, जिस तरह से मुफ्ती पर अपने रिश्ते की जिम्मेदारी, जिस तरह से मुदर्रिस पर तलबा की जिम्मेदारी, उसी तरह से माँ पर बेटों की जिम्मेदारी, बाप पर बच्चों की जिम्मेदारी। कल कयामत में पीर से मुरीदों के बारे में पूछा जाएगा, उस्ताद से शागिर्दों के बारे में पूछा जाएगा, इमाम से मुक्तदी के बारे में पूछा जाएगा, वही माँ बाप से अपने बच्चों के बारे में पूछा। बेशक हक है। वहाबी के साथ तुम खुद खाओगे तुम्हारा बच्चा क्या सीखेगा? देवबंदी के साथ तुम खुद पियोगे तुम्हारा बच्चा क्या सीखेगा? कहाँ से दूर होगा? जब तुम्हें खाता हुआ देखेगा, तुम खुद बताओ, मैं खुद शराब पीऊंगा, अपने बेटे को शराब से मना कर सकूंगा? अगर मना करूंगा मुंह में जूता मार देगा, तो तुम तो खुद पीते हो। इसलिए खुद भी बचो, ताकि तुम्हें देख के तुम्हारे बच्चे भी बचे। देख के ना बचे तो उन्हें बताओ, समझाओ, मेरी माँ बहनों सुनो। आज मेरे पास बहुत लोग आते हैं, माँ को नहीं मानता ताबीज दे दीजिए, बाप से अदब नहीं करता ताबीज दे दीजिए, गालियां देता है ताबीज दे दीजिए। मैं एक बात कहूँ ना, बुरी लगे तो माफ करना मेरा भाई, तुमने अगर बचपन में उसे आशिक रसूल बना दिया होता ना, कभी भी बाप की तौहीन नहीं करता। बेशक हक है। तुमने अगर बचपन में उसे आशिक रसूल बना दिया होता ना, गुस्ताखे रसूल और वहाबी देवबंदी से दूर कर दिया होता, सच्चा नबी का दीवाना बना देते, नाच पढ़ना सिखाते बचपन से उसे, हुजूर की मोहब्बत सिखाते बचपन से उसे, उसके कान में हमेशा आंखों का तारा नाम है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तराना गुनगुनाते, तो वो कभी भी माँ बाप का बेअदब न बनता, कभी भी माँ बाप का गुस्ताख न बनता, कभी भी वो माँ बाप को गाली देने वाला नहीं बनता। क्यों? तारीख उठा लो 1445 साल की, जो भी आशिक रसूल होगा माँ बाप का सच्चा वफादार होगा। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हक है। जी मेरी जिम्मेदारी है, मुझे दर्द होता है, मुझे तकलीफ होती है, तुम मेरे भाई कहलाते हो, भाभी के साथ करते हो, देवबंदी के पास बैठ जाते हो, कैसे बैठ जाते हो? तुम्हारा नुकसान है मेरा भाई, तुम्हें तकलीफ होगी, तुम्हें अजियतें उठाना पड़ेंगी, कल कयामत में तुम्हारी हड्डियों को चकनाचूर किया जाएगा, आग तुम्हें जलाएगा। हम तो अपना फर्ज कर अर्ज कर देंगे, मौला हम 2 घंटे तक बड़ी मेहनत से बोल के आए थे, क्या करें कौम ने नहीं माना। सुनो ये आखिरी बात दिखा दे, 2 बजने को आ गया, बल्कि 10 मिनट बाकी बचे। अल्लाह ताला ने हजरत यूशा अलैहिस्सलाम को वही भेजी कि मैं तेरी बस्ती से 40,000 अच्छे और 60,000 बुरे लोग हलाक करूंगा। अब जाहिर सी बात है, बुरे हलाक होंगे समझ में आता है, लेकिन अच्छे क्यों हलाक होने लगे? अच्छों का कसूर क्या था? अच्छों की गलती क्या थी? अब हजरत यूशा अलैहिस्सलाम ने रब की बारगाह में अर्ज की, इलाही बुरे तो बुरे हैं, अच्छे क्यों हलाक होंगे? इनके पास बैठने से क्या होता है, उनके साथ खाने। सुनो क्या होता है, अर्ज की इलाही बुरे तो बुरे हैं, अच्छे क्यों हलाक होंगे? इरशाद फरमाया, जिन पर मेरा गजब था, यानी उन बुरों पर, इन अच्छों ने उन पर गजब न किया। आकिलूहुम व शारिबूहुम, और उन बुरों के साथ ही अच्छे खाते पीते रहे। अच्छे वहाबी कौन है और तुम कौन हो? अब अच्छे अगर बुरों के साथ खाते पीते हैं तो ये बता रहा है वाकया कि अच्छे भी हलाक कर दिए जाते हैं, अच्छों पर भी अजाब आ जाता है। अगर चाहते हो अल्लाह के अजाब से बचा लिए जाओ, अल्लाह के अजाब से महफूज हो जाओ, तो तुम्हें अच्छा भी बनना पड़ेगा और बुरों से दूर भी रहना पड़ेगा। 40,000 अच्छे हलाक कर दिए गए, किस वजह से? बुरों के साथ खाने पीने की वजह से। ये है शरीयत, ये है मसलक के आला हजरत। लिहाजा याद रखो मेरे भाइयों, मैं आया हूँ गुलरीबा सिर्फ यही पैगाम देने की नियत से कि आला हजरत के मसलक पे मजबूती से कायम रहो, वहाबियों देवबंदियों से दूर रहो। हमने उस नबी का कलमा नहीं पढ़ा जो नबी पीठ पीछे की खबर न रखता हो। हमारा नबी वो है जिसका आलम ये है, और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब न खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों। एक वादा करो, वो वाला नहीं जो नेताओं से करते, वरना हाथ में उठाना, सच्चा वादा कि आज से जो हुआ वो हुआ। अभी दुआ में तौबा हम सब करेंगे और उसके बाद इंशाअल्लाह सुबह से ही वहाबी से बिल्कुल बाइकाट किया। जिस महफिल में वहाबी आएगा वो चाहे किसी सुन्नी ने करी हो, हम वहां भी नहीं जाएंगे, इसलिए कि हम रसूल से मोहब्बत करते हैं। जो हुजूर के दुश्मन को बुलाएगा फिर हम उसके यहाँ भी खाने नहीं जाएंगे। अगर गलत कर रहा हूं तो मुझे बताओ, वरना मोहब्बत का तकाजा क्या है? ये कि हम खाते भी नहीं, जल से करा दें। हुजूर तुम्हारे जल से मोहताज है? हुजूर तो है सुभान अल्लाह कि अल्लाह ताला कुरान में उनकी अजमत बता रहा है, दुनिया में उनकी अजमत बता रहा है, मैदान महशर में भी उनकी अजमत बताएगा। तो हुजूर हमारे जलसों के मोहताज नहीं है, हमारे नारों के मोहताज नहीं है। हमें अगर हुजूर से सच्ची, हम हुजूर के मोहताज हैं और अल्लाह उन्हीं का मोहताज है, दुनिया में भी, उकमा में भी, कब्र में भी। अगर
हम हुजूर के मोहताज हैं तो हमें हुजूर के दुश्मनों से बचना होगा, हुजूर के गुस्ताखों से दूर दूर। ये मेरे भाई मसलक के आला हजरत है, यही पैगाम मासूम मिल्लत है, यही पैगाम मुशाहिद मिल्लत है, यही पैगाम शेर सुन्नत है। उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। करो अब आपके साथ खाना नहीं मियां, दीन समझो, दीन है क्या? नमाज बाद में, रोजा बाद में, टोपी बाद में, दाढ़ी बाद में, सजदा बाद में, तहारत बाद में, सब बाद में, इश्क रसूल पहले। मोहब्बत रसूल नहीं तो उसका कोई इलाज नहीं है। बताना मेरा काम था, मानना ना मानना ये आपका काम है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करता हूँ मौला हमें और आपको सबको गुस्ताखाने खुदा और रसूल, वहाबियों देवबंदियों की सोबतों से, संगत से, सलाम कलाम से, मिलने जुलने से, आने जाने से, खाने पीने से, उनके साथ उठने बैठने से हमेशा महफूज फरमाए। आमीन आमीन। वो पुतला आदम अलैहिस्सलाम का नूर हमारे नबी बात बहुत तफसील हो गई इसलिए नहीं खत्म करूंगा। वो जो बात मैंने कही थी कि हम काबे को सजदा नहीं करते, काबे की तरफ सजदा करते हैं, सजदा खुदा को करते हैं। गुलरीवा कभी आया तो आप में से बीच में से कोई भी खड़े होकर मुझे टोकना कि हजरत वो वाली बात पूरी कर दो, तो इंशाल्लाह मैं ये बात उस वक्त पूरी करूंगा कभी दोबारा। लेकिन आऊं तो खुशी मुझे जब होगी, जब नहीं होगी जब मेरे अगर 3000 हैं तो उसमें 5000 हो जाए, नहीं, खुशी जब होगी जब मुझे ये सुनने को मिले कि हजरत आप गुलरीवा में बता के गए थे कि अल्हम्दुलिल्लाह उस दिन के बाद से सुन्नियों ने वहाबियों को लात मार के अलग कर दिया। का खुतबा होता है, खतीब खुतबा देता है, उसी में पढ़ता है माशी था, जो चाहो करो, लेकिन फौरन बाद मान पढ़ देता है कमा तदीन तुदान, जैसा करोगे वैसा पाओगे। अगर अल्लाह अकबर तुम धान बोगे तो गेहूं की फसल नहीं निकलेगी, अगर गेहूं बोगे तो धान की फसल नहीं निकलेगी, अगर वहाबियों के साथ खाओगे तो अंजाम भुगतना होगा, अजाब में मुब्तला पड़ना होगा। लिहाजा कमा तदीन तुदान, जैसा करोगे वैसा पाओगे। खूब की सैरे चमन, फूल चुने शाद रहे, बाग बा जाता हूँ मैं, गुलशन तेरा आबाद रहे। कम न होंगे नात के मजमून है हाफिज कभी, मुंह से क्या क्या कह चुका, दिल में क्या क्या और है। यार जिंदा सोहबत बाकी इंशाअल्लाह फिर बाकी। ऐ मुस्तफा आपकी अजमत को सलाम, आपकी रिफात को सलाम, आपकी बंदगी को सलाम, आपकी रिफातों को सलाम। सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो वाला हमारा नबी। गमज़दों को रज़ा मुश्तगी जे के है, बेकसों का सहारा।